everyone, I am Ravi Jain. Today we will talk about bond investment और आज हम लेने जा रहे हैं पार्ट थ्री। इस पार्ट थ्री को देखने से पहले आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू देखें और उनमें जो बेसिक कंसेप्ट है बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के वो अंडरस्टैंड करें और उसी के बाद अब ये जो पार्ट थ्री है वो आपको समझ आ पाएगा। और ये जो बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वाला चैप्टर है उसको रीड करने से पहले आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला चैप्टर ज़रूर देखिए। उसमें जो कैश फ्लो डायग्राम का कंसेप्ट है और उसमें जो फॉर्मूलाज है दो, आ, वो आप देखिए, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर समझ में आ पाएगा। ठीक है, अब आज हम पार्ट थ्री लेते हैं। आज हम देखेंगे कि बॉन्ड प्राइसेज और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है। बॉन्ड प्राइसेज और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशनशिप है। बॉन्ड प्राइसेज एंड इंटरेस्ट रेट, उनमें क्या रिलेशनशिप है। हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। सपोज ए 3 ईयर बॉन्ड है। 3 ईयर बॉन्ड का मतलब उसकी मेच्योरिटी 3 साल में होगी। उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू कितनी है, 1000 रुपीज, और उसका उसका कूपन है 6%। अब हम क्या करते हैं, तीन अलग अलग इंटरेस्ट रेट लेते हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट का मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न है जो इसमें मिलेगा। मार्केट में भी इंटरेस्ट रेट चल रही है 5.6%, 6% और 10%। 5.6%, 6% और 10%। ठीक है, तो पहले हम 5.6% वाला लेते हैं। तो इसके लिए कैश फ्लो डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा 3 साल का 0, 1, 2, 3 ये टाइम है। और इसकी फेस वैल्यू कितनी है, आपको फेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 रुपीज। और कूपन है कितना, 6%। तो मतलब ईयरली आपको कितने रुपए मिलेंगे, 60 रुपीज। तो ये 60 रुपीज मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1060 रुपीज। अब आप इस केस में जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि आपकी बॉन्ड की प्राइस क्या होगी, वो बॉन्ड की प्राइस के लिए अपन को क्या करना होगा, इस 60 को यहाँ लाना है। तो 60/1+R, और इस 60 को यहाँ लाना है, 60/1+R का स्क्वायर, और 1060/1+R का क्यूब। तो आप देखेंगे जो प्रेजेंट वैल्यू है बॉन्ड की और जो इंटरेस्ट रेट है, आर क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और ये रिलेशनशिप समझ में आ रहा है ना आपको। यहाँ पर जैसे हम मान लो कि इसमें आर बराबर रखते हैं 5.6%, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/1.056 प्लस 60/1.056 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1060/1.056 का क्यूब। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1010.77। ठीक है, अब इसमें अगर आप आर बराबर लिख रहे हैं 6%, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/1.06 प्लस 60/1.06 प्लस 1060/1.06, ये हो जाएगा इसमें। और तब ये कितना आ जाएगा, 60, ये स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये क्यूब आएगा क्योंकि 3 बार पीछे जा रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, मतलब जो फेस वैल्यू के बराबर, क्योंकि इस केस में इंटरेस्ट रेट क्या है, कूपन रेट के बराबर है, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू के बराबर होगी। ये भी एक कंसेप्ट है, कई बार आ जाता है कि कूपन रेट अगर 6% है, आपका आर 5.6%, आर 6%, मतलब जो रिटर्न है या इंटरेस्ट रेट है, और प्रेजेंट वैल्यू ये हो गई। अब आपका प्रेजेंट वैल्यू अगर हम आर बराबर ले रहे हैं 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, जब आपका रिटर्न ज़्यादा है। रिटर्न ज़्यादा है तो क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आप जो मार्केट में ये परचेज कर जाएंगे तो कम में खरीदना है ना। आप समझ रहे हो ना कि आपको इसमें 5.6%, ये 6%, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 60/1.10, 60/1.10 का स्क्वायर प्लस 60/1.10 का क्यूब। तो ये आंसर आ जाएगा
900.55, ये आपकी कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर आएगा। आप बीच बीच में कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी मार्केट की इंटरेस्ट रेट है, जो कि हमें रिटर्न मिलता है, वो बढ़ता जा रहा है, तो बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट में उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी तो ये चीज़ कम होनी चाहिए हमारे पास, ये चीज़ है ये कम होनी चाहिए, तभी तो वो आपको वो इल्ड है, इल्ड टू मेच्योरिटी इल्ड है, वो रियलाइज हो पाएगी। इंटरेस्ट रेट अगर 5.6% है, तभी ही तो इंटरेस्ट रेट अगर 5.6% है तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी। पर इंटरेस्ट रेट अगर 10% मिल रहा है आपको, तो बॉन्ड वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। और आप देख भी सकते हैं यहाँ से रिलेशनशिप आर और में कि प्रेजेंट वैल्यू बट अगर आर बढ़ती है मार्केट इंटरेस्ट, तो प्रेजेंट वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इनके बीच में क्या है, इनवर्स डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इनवर्स रिलेशनशिप है, पर डायरेक्ट इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है, मतलब प्रोपोर्शनली इनवर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि पी वी इज प्रोपोर्शनल 1/r, ऐसा नहीं है। नहीं, ये कोई आर का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर, उसका उसका इनवर्स है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/f r। इसमें आर का फंक्शन है, जैसे यहाँ पर ये था आर का फंक्शन, ठीक है। तो वो केस टू केस डिपेंड करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ती है, तो बॉन्ड्स की वैल्यू क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो मार्केट में ये तो एक इस तरीके से समझना है। पर इसको मैं आपको थोड़ा इंट्यूटिवली समझने का बताने का कोशिश करता हूँ। इसको एक बार हम इरेज कर देते हैं, इरेज नहीं करते, हम समझते हैं कि मार्केट जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब इल्ड मिल रहा है बॉन्ड्स पे, ये जो है ये इंटरेस्ट रेट है। एक्चुअल में कैसे होता है कि जब मार्केट है हमारा, उसमें जो भी कोई भी चीज़ है उसकी इंटरेस्ट रेट है, फॉर एग्जांपल 5.6% चल रही है मार्केट इंटरेस्ट रेट। कोई भी इन्वेस्टर है और उसके पास 10% है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है 5.6% और 10%। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट 10% है, तो वो क्या है कि उसको सभी चीज़ों में मिलेगी, मतलब वो चाहे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करे, शेयर मार्केट में, मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट 10% के करीब चल रही है अभी। तो वो क्या होगा कि बॉन्ड की जो प्राइस है वो कम होनी है, तो क्या होगा, बॉन्ड जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा कि उसकी जो मार्केट में जो ट्रेड होगा, मतलब जो भी बंदा मान लो उस अपने बॉन्ड को, क्योंकि बॉन्ड्स में क्या होता है, ट्रेड होते हैं, जैसे ये ए बंदे ने खरीदा बॉन्ड, दूसरे बंदे को दिया बी को, तो ट्रेड होंगे तो उसको क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। उस टाइम क्या हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है कि मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो गई, बढ़ गई। तो क्या होगी, बॉन्ड ए की प्राइस कम हो जाएगी, जिसके पास भी व्यक्ति है वो दूसरे को बेच रहा है, अगर ट्रेडिंग कर रहा है। हालांकि अगर मेच्योरिटी से होल्ड करेगा तो उसको ऑब्वियसली उतना ब्याज मिलेगा, उतना रिटर्न मिलेगा। पर अभी प्रेजेंट सिनेरियो में उसमें क्या होगा, उस बॉन्ड की प्राइस कम हो जाएगी। तो इसलिए जो भी व्यक्ति बॉन्ड्स में ट्रेड करते हैं, मतलब एक बॉन्ड खरीदते हैं फिर दूसरे को बेचते हैं, इस तरीके से करते हैं, वो उनके लिए बॉन्ड में एक रिस्क छुपी हुई है। उस रिस्क का क्या नाम देते हैं अपन, इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये आपका जो है बीएफएम वाला सब्जेक्ट, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इंटरेस्ट रेट रिस्क। पर इसको आप यहीं समझ लीजिए, वहाँ पर आप समझेंगे वही कंसेप्ट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट रिस्क, ठीक है। अभी हम इसमें आगे देखते हैं, रिस्क इन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, यही हमने देखा है, ये अभी हमने देख लिया इंटरेस्ट रेट रिस्क, ये क्लियर है कि इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होती है, बॉन्ड के साथ हमेशा इंटरेस्ट रेट रिस्क जुड़ी होती है। बॉन्ड का मतलब आप चाहें अब कोई भी से इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी टाइप का बॉन्ड में कर रहे हो, अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड है तो उनको डिबेंचर भी बोलते हैं, एक ही बात है। तो उन चीज़ों में या कभी आप कॉमर्शियल पेपर वगैरह भी कर रहे हो, तो उनमें इंटरेस्ट रेट छुपी हुई है, कि मतलब इनवर्स देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। बॉन्ड प्राइस का मतलब जो मार्केट में ट्रेड ऑफ होगा, और इंटरेस्ट रेट है। दूसरा जो रिस्क है बॉन्ड्स के साथ जुड़ी हुई है, वो है डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। तो जब मान लो कि आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो किसी गवर्नमेंट्स के, मतलब सरकार के आप बॉन्ड परचेज कर रहे हो, तब तो ये रिस्क नहीं है डिफॉल्ट वाली रिस्क। बट मतलब डिफॉल्ट मतलब आप क्रेडिट मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा।
जब आपकी मेच्योरिटी होगी तब आपको वो पार वैल्यू देंगे नहीं देंगे, या कई बार क्या कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो आपको वो जो कूपन है उसकी पेमेंट टाइमली नहीं हो पाता, डिले हो जाता है, ये कूपन पेमेंट नहीं हो पाता, ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रेडिट रिस्क है, पर ये ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स के साथ हो सकता है, गवर्नमेंट्स के साथ जनरली ये सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, ये क्लियर है। अभी इसी में आगे देखते हैं हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कुछ टाइप भी हैं। टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड, पहला है फ्लोटिंग रेंट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो अपना ये जो एनुअल होता है कूपन, अपन ने तो क्या बोला था, अभी अभी एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अपने फेस वैल्यू 1000 और 6% कूपन है, तो हर साल आपको क्या मिल पा रहा है, 60 रुपये मिल रहा है। पर कई में ऐसा, तो ये तो क्या हो गया, मतलब कि कांस्टेंट रेट कूपन बॉन्ड हो गया एक तरीके से। पर जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो कूपन होता है हर साल उसका परसेंटेज 6% फिक्स नहीं होता, उसका कुछ परसेंटेज जो भी हमारी बेंचमार्क कोई भी इंटरेस्ट रेट है उससे लिंक रहता है। मान लो कि साल 6% मिलेगा, किसी बार 7% मिलेगा, किसी साल वो 8, मान लो कि वो रेपो रेट से लिंक्ड है, उसका +3% होगा। ऐसा होता है, रेपो रेट +3%, या जो भी पर्टिकुलर कोई रेट है, बेंचमार्क रेट +3% है। इस तरीके से मान लो बेंचमार्क रेट 3% है तो उस साल 6% मिलेगा, अगले साल 3.3% है तो 3.7, 3.3 + 3 6.3 मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो उनको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। कई बार ऑब्जेक्टिव्स में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इनको देख लीजिए, और जेएबी के एग्जाम में तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ये आपको पता होगा, तो ये है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। दूसरा है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कई बार क्या होता है कि जो बॉन्ड्स, आपको भी पता है कि आप बॉन्ड्स का मतलब किसी कंपनी ने अपना पैसे रेज करने के लिए उधार दिया है, मार्केट से उधार लिया है, वो तो बॉन्ड्स है। आप मतलब आप उसका पैसा पे करोगे, मतलब कंपनी बॉन्ड्स का पैसा पे करेगी बाद में। पर जो कन्वर्टिबल बॉन्ड्स है उसमें क्या होता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम उनमें ऑप्शन होता है कि आप उनको इक्विटी में, मतलब शेयर में भी बदल सकते हो। मतलब तब उस टाइम क्या होगा, उतने पैसे के आप कंपनी की क्या बन जाएंगे, भागीदार बन जाएंगे। शेयर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, दे मे बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। कोलेबल बॉन्ड्स क्या होता है, कोलेबल बॉन्ड्स का मतलब होता है कि कई बार जब हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे मार्केट की अगर इंटरेस्ट रेट, अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है, अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट घट जाती है, हम घटने का लेते हैं कि अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट घट जाती है तो बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, बॉन्ड की प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में जो जिस भी कंपनी ने बॉन्ड इशू किए हैं, जो भी बॉन्ड होल्डर है, उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड्स को कॉल कर लेगा, और जो भी बॉन्ड होल्डर से वो जो इशूअर है वो कॉल कर सकता है, और उसको एक सर्टेन प्राइस जो कि पार वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ग्रेटर देन पार वैल्यू, और ये पहले प्री डिटरमाइंड होते हैं इस टाइप के बॉन्ड्स में कि अगर हम लोग इस टाइम तक ये आपके बॉन्ड्स कॉल कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मार्केट। तब उस केस में क्या होगा कि उनको कॉलेबल बॉन्ड बोलते हैं। ये आप ये समझ भी सकते हैं कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, उसने बॉन्ड्स में पर्टिकुलर टाइप का बॉन्ड दिया हुआ है, उस केस में उसको पर्टिकुलर टाइप का मान लो कि टोटल इल टू मेच्योरिटी है 7%, पर अभी मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट है 3% चल रही है, या मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रही है 5%, तो वो जो भी पर्सन है जिसने बॉन्ड इशू किए, वो चाहेगा कि वो अपने बॉन्ड कॉल कर ले, क्योंकि उसमें तो 7% इंटरेस्ट देना है, उसको कितना देना है, 7% इंटरेस्ट। इंस्टीड वो क्या करेगा, किसी दूसरी चीज में दूसरी तरीके से उधार लेगा, क्योंकि मार्केट में तभी ब्याज दर कम है, तो वो मार्केट में 5% में किसी और तरीके से या दोबारा बॉन्ड इश्यू करेगा, जहां पर उसको 5% इंटरेस्ट रेट ही देना पड़ेगा बॉन्ड होल्डर को। तो उस केस में जो ये मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होती है, तब कॉलेबल बॉन्ड्स को वो कॉल करते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में। दूसरा, ये जो चीज है कि कॉलेबल बॉन्ड्स में, इसमें क्या होता है, इसको एक नाम भी देते हैं, उसका नाम है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडेड ऑप्शन का मतलब कि इसमें क्या है कि कॉलेबल बॉन्ड में एम्बेडेड है, एम्बेडेड का मतलब उसमें एम्बेड है, उसमें लगा हुआ है
क्या ऑप्शन होता है, जो भी इश्यूअर उसके पास एक ऑप्शन होता है कि वो बॉन्ड को कॉल कर सकता है जब अगर उसकी मार्केट की इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है, तो वो चाहेगा कि इस बॉन्ड के थ्रू मैं पैसा नहीं उधार लूँ, किसी और तरीके से, किसी और जरिए से मैं पौधा उधार लूँ, तो इसको बोलते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। ये इसी के साथ हम आज का पार्ट 3 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आगे आप इसमें हम एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, पुराने पेपर सोल्व करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके साथ ही हम आज ये पार्ट 3 इसका कंप्लीट करते हैं।